तक हम मौजूद हैं कैमोबाग पुलिस स्टेशन चौकी पे। हमारे साथ हमारे भाई एसआई साबिर शकील मौजूद हैं। अच्छा 2 दिन पहले रात को 3 साढ़े 3 बजे तकरीबन एक वाक़या पेश आया। शाहज़ैन भाई अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे। तेबिस और कैमोबाग का लिंक रोड है ये वहाँ पर। वहाँ पे इन्होंने एक गाड़ी को रोका और रोकने के बाद उनसे तलाशी लेने के लिए, उनको अपनी शनाख्त कराने के लिए कहा गया, तो उनकी तरफ से उनके ऊपर जवाबी कार्रवाई हुई। तो आए हम मालूम करते हैं शाहिद भाई से कि शाहिद भाई उस रात क्या हुआ और क्या वाक़या पेश आया? बस इस तरह है कि मैं चौकी इंचार्ज हूँ फरीदाबाद। ठीक है। और फरीदाबाद समेत कीर्तन टाउन में दो मेन एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो मेरे पास है। ठीक है। एक ग्रीक एक्सप्रेस वे और दूसरा D7 एक्सटेंशन रोड। तो अमूमन होता ये है कि 3 से 4 वारदातें ऐसी हुई जिसमें रीवो गाड़ी और फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है वो इस्तेमाल होती है हाउस ऑफिस के अंदर भी, और पैनल गाड़ियों पर भी चली जाते हैं इसके अंदर, और उनमें 100% फेक नंबर प्लेट लगी होती है। तो रीवो गाड़ी, हम नाके पे रूटीन में खड़े हुए थे, तो आगे से एक रीवो गाड़ी आती है, और रीवो गाड़ी आती है जिसके ऊपर पुलिस लाइट्स लगी होती है और फेक नंबर प्लेट लगी होती है SP4288। नहीं तो SP4288 नंबर प्लेट है, ये कोई एक्सीडेंट हो गई है नंबर, और ये तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 20 साल पुरानी कोई मोबाइल की नंबर प्लेट है। तो मुझे हुआ कि 2023-24 की गाड़ी है, सरकारी बिल्डिंग उसके भी नंबर प्लेट लगी होगी। 2 मसला गनमैन उसके साथ हो। मैंने उसको रोका और उसके ऊपर जिस तरह हमारा तरीका है उसने बिल्कुल इजाज़ से इससे बात की। मैंने उससे पूछा सर आपका ताल्लुक बताइए। उनको मुझे अपना ताल्लुक बताने के बजाय बता रहे हैं कि मैं नसीम आरा बेगम नसीम आरा पवन का एसपी है काबिल एहतराम है, उनका मैं बेटा हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा सर मुझे आपका ताल्लुक जानना है, आप कौन? उन्होंने फिर मुझे बताया कि मैं नसीम आरा पवन का बेटा हूँ, आपको इतनी बात समझ नहीं आती? तो इतने में मैंने जब उनसे तीसरी बार पूछा तो उन्होंने मुझे पीछे से गार्ड को हिदायत की कि मुझे गाली देके बोला कि इसको बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी अगर मैं वीडियो के अंदर में इस तरह की बात बताऊं कि इसको भगाओ यार। मतलब उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया? गाली देके गार्ड को बोला इसको भगाओ यार। तो मैं जाहिर सी बात है उनको बोला कि आप इस तरह की लैंग्वेज ना इस्तेमाल करो। फिर इन्होंने भी वीडियो हमारी रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। मेरे साथ जो सिपाही मौजूद थे, 4 जवान थे मेरे साथ, उन्होंने भी वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। एक जवान आगे आगे खड़ा हो गया गाड़ी से और पीछे से वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। इनको मैंने बताया कि आपकी जो नंबर प्लेट है वो फेक लगी हुई है और आप इतना मुझसे बहस कर रहे हैं, आप अपना ताल्लुक नहीं बता रहे, आप अपना मुकम्मल ताल्लुक बताएं मुझे, ताकि मुझे तस्दीक हो कि आप मेरी मैडम से बात कराएं फोन पर। तो उन्होंने मैडम से फोन पर बात ही नहीं करेंगे और लड़ते हमसे रहे। इतने में मैंने जब उनको, जाहिर सी बात है मुझे तो बिल्कुल मेक श्योर हो गया कि इसमें कोई ऐसी इशू है जिसकी वजह से ना ये नीचे उतर रहे हैं, ना ये आईडी कार्ड दिखा रहे हैं, ना ये फोन पे बात करा रहे हैं। तो मैंने इनका दरवाजा खोला और इनको नीचे उतारने की कोशिश की। अच्छा अभी मैं इनका दरवाजा ही खोलता हूँ, इन्होंने मुझे वर्दी से मेरे बांध के पकड़ लिया। जाहिर सी बात है जब हमारी तो सीआरपीसी का मतलब हिस्सा ही है कि जितनी फोर्स से आपको कोई मुलजिम आपसे भागे इतनी फोर्स से आप उसको गिरफ्तार कर लें। मैंने उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, इतने में उन्होंने पुश बटन उनकी गाड़ी थी, पुश उन्होंने किया उसको स्टार्ट में। पीछे एक जवान था इनमें जो लेके ये डाला हमने। अच्छा वो डाला क्या था वो पूरी पूरी मुजाहिर लग रही थी, उन्होंने बनाए रहते बनाई। तब वो लेके वहां से फरार हो गए, वहां से फरार हो गए। इनका एक गनमैन वो रोड पे रह गया हमारे साथ। तो मोबाइल में हमने पीछे से मोबाइल भी आ गई हमारी, मेरी सिर्फ मोबाइल है किसी दूसरी, तो उसमें हम लोग बैठाया और वहाँ थाने पहुंचे। फिर मैडम आ गई, मैडम से बातचीत हुई और गनमैन लेके वापस चली गई। लेकिन वहाँ भी इंतहाई बदतमीजी इस लड़के ने हमारे साथ की। मैडम ने हमारे साथ भी बदतमीजी की, लेकिन इस लड़के ने कोई कसर नहीं छोड़ी, बदतमीजी करनी थी। अच्छा शाहिद साहब एक चीज और, कल सोशल मीडिया के ऊपर एक बात चल रही थी कि आपको मुअत्तल करने की, वो बात कितनी सच है और कितनी झूठ है? क्योंकि मैं आज चौकी पे आया हूँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह बावर्दी में बैठे हुए थे। इसका मतलब ये है कि वो कहानियां आप जो वो खबरें थी वो झूठी चल रही थी, उसका क्या सच्चाई है? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जब होती है तो जितनी देर आप इंक्वायरी में होते हैं, आप बैठे होते हैं, तो आप वर्किंग छोड़ के आप उधर अपनी इंक्वायरी में होते हैं। तो उधर से तब मुझे मेरे साथ मेरे अफसरान खड़े हैं, एडिशनल एडी साहब, डीएडी साहब, एसएसपी साहब खड़े हैं, और अच्छा हमने हुआ जो काम किया था आपको? मुझे किसी ने मुअत्तल नहीं किया।
सही वर्क सस्पेंड किया जाएगा। मैं अप्रिशिएट करूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ बिल्कुल और जैसे काम करेंगे और अल्लाह के हुक्म से आप भाई की सपोर्ट से इससे और ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करेंगे और बस ये है कि जो गलत है उसको गलत बोलेंगे। नहीं नहीं बिल्कुल किसी सर के आप इन्फ्लुएंस में आके ना आज तक हमने कोई किसी के इन्फ्लुएंस में आके ना आज तक दबे हैं और ना दबेंगे और किसी के इन्फ्लुएंस में आके यदि मैं किसी का बेटा हूँ तो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, चेक नहीं कर सकता, मेरा कोई जुर्म बता ही नहीं सकता, मुझे कोई इतना गुनाह नहीं कर सकता। ये बातें हम फैली है, हम एक फोर्स है, हम एक इदारा है, हमारे किसी के साथ बिल्कुल रेशनली जैसे हो सकेगा इरेस्पेक्टिवली बगैर डिस्क्रिमिनेशन के हम काम करेंगे। चलिए शाहिद साहब ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी जो काबिलियत है आपके आईजी साहब आपके डीआईजी साहब आपके एसपी साहब उन्होंने आपके साथ बहुत ताउन किया और आप माशाल्लाह से आज दोबारा ड्यूटी पे बैठे हैं तो हम मुतालिका डिपार्टमेंट से आगे भी ऐसे ही अच्छे वर्किंग और अच्छे इक़दाम उठाने की उम्मीद रख सकते हैं अपने आईजी साहब से अपने डीआईजी साहब से एसपी साहब से जैसे उन्होंने शाहिद साहब का मसला बहुत इंटरनली सुना, देखा और बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी सियासी प्रेशर को उसको सियासत को साइड पे रखते हुए अपने जवानों के साथ खड़े हुए आगे भी हम आईजी डीआईजी साहब से ऐसे ही उम्मीद रखते हैं। इसी बात पे पाकिस्तान सिंध पुलिस जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद। ये कैमराबाद चौकी की पूरी टीम बैठी हुई माशाल्लाह से जिन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया और ऐसे ही हम इन लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे। जस्टिस ह्यूमन राइट ट्रस्ट हमेशा अपने जवानों के साथ अपने मुहाफिज के साथ शाना बशाना इसी तरीके से खड़ी हुई है। शुक्रिया।